हवारी में पेट के निचले हिस्से में दर्द या क्रैम्प्स क्यों होते हैं? इससे रिलेटेड हमारी सोसाइटी में बहुत सी मिथ्स पाई जाती हैं। असल में ये पेन क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से आज की वीडियो में। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि पीरियड्स में जो उनको ब्लड आता है वो टॉक्सिक यानी गंदा ब्लड होता है, ये गंदगी वाला खून होता है। असल में पीरियड्स में जो ब्लड आता है वो आपका अपना बॉडी का ही ब्लड होता है, ये कोई गंदा खून नहीं होता। असल में जो ब्लड आपकी बॉडी की दूसरी वेसल्स को जाता है यानी दूसरी नालियों को जाता है, वही ब्लड आपकी बच्चेदानी यानी यूट्रस को जाता है। इस तरह से हमारी बॉडी यूट्रस को प्रिपेयर करती है फॉर प्रेगनेंसी यानी कंसीव करने के लिए। असल में होता क्या है कि बच्चेदानी की जो इंटरनल लेयर है वो ग्रो करती है। जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो इंटरनल लेयर शेड ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स यानी माहवारी आती है। जैसे नॉर्मली अगर आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में कट लगता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसी तरह जब बच्चेदानी की जो इंटरनल लेयर होती है वो शेड ऑफ होती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे पीरियड्स कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पीरियड्स क्रैम्प यानी लोअर एब्डोमिनल पेन की वजह बनती है वो है पुअर हाइजीन यानी सफाई का ख्याल ना रखना। बहुत से लोग पीरियड्स में अवॉइड करते हैं शॉवर लेने से। कोशिश करें कि जब आपको पीरियड्स आए, अगर फर्स्ट डे आप नहीं शॉवर ले सकते, सेकेंड या थर्ड डे अपना शॉवर जरूर लें और वार्म बाथ लें। गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं तो इससे आपके पीरियड्स क्रैम्प और लोअर एब्डोमिनल पेन ठीक हो जाती है। खास तौर पे गर्मियों में अपनी हाइजीन का, सफाई का खास ख्याल रखें। रोजाना शॉवर लें, क्योंकि शॉवर लेने से ना तो आपके पीरियड्स रुकेंगे, ना पेट फूलेगा और ना ही आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा। बहुत से लोग पीरियड्स में अपने प्राइवेट एरिया को वॉश नहीं करते, वो टिश्यू पेपर या नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वजह बनता है वजाइनल डिस्चार्ज, इचिंग, रैशेज और इन्फेक्शन होने की। तो इसलिए पीरियड्स के दौरान यानी माहवारी के दौरान अपने पेरिनियल एरिया यानी प्राइवेट एरिया की सफाई का खास ख्याल रखें। बहुत से लोगों की ये कंप्लेन होती है कि उनको पीरियड्स लास्ट मंथ जिस डेट को आए थे, इस मंथ उस डेट को नहीं आए, बल्कि 7 दिन पहले आ गए या 7 दिन के बाद आए हैं। तो ये आपकी इरेगुलर साइकिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है कि उनको जो लास्ट टाइम पीरियड जिस डेट को आए थे उससे 7 दिन पहले भी आ सकते हैं या 7 दिन बाद में भी आ सकते हैं। तो ये इरेगुलर साइकिल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक साइकिल है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली फीमेल्स में जो साइकिल की लेंथ देखी गई है वो या तो कुछ फीमेल्स में 21 डेज का साइकिल होता है या किसी में 35 डेज का। अगर 21 डेज से पहले आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, या 35 डेज के बाद आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपने अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। अगर 21 डेज से 35 डेज के दरमियान आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो ये एक नॉर्मल साइकिल है। पीरियड्स की साइकिल यानी लेंथ को काउंट करने का एक्यूरेट तरीका ये है कि जब आपको पीरियड्स आते हैं उस दिन से यानी डे 1 से जो आपका साइकिल है वो स्टार्ट होता है।